आज हम देखेंगे कानून तखलील हाशिया इफादा क्या है या फिर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम समझेंगे सवाल। लॉ का मतलब क्या होता है गर्ल्स? आमतौर पे हम कानून बोलते ही हमारे दिल दिमाग में ये आता है कि कौन सा कानून, मरकजी हुकूमत का कानून या फिर रियासती हुकूमत का कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून समझते हैं हम या तो फिर रियासती हुकूमत का कानून समझते हैं। लेकिन माशियत का कानून सियासत के कानून से अलग है। माशियत में कानून क्या है? एक्सपर्ट्स के जो थॉट्स होते हैं, माहिरीन माशियत के अपने ख्यालात, उनके तसव्वुरात, उनके नज़रियात जो चंद मफरूज़ात के बेसिस पे वो अपन पेश करते हैं। ठीक है। तखलील का मतलब होता है गर्ल्स कमी, या फिर यहाँ कहेंगे हम डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज। डिक्रीज यानी कि कम होना। तखलील मीन्स कम होना। हाशिया इफादा, हाशिया इफादा या फिर मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहेंगे गर्ल्स हम? मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल का मतलब होता है किसी एक इकाई से या किसी एक चीज़ से जो हम इफादा हासिल करते हैं या फ़ायदा हासिल करते हैं, या किसी एक चीज़ के इस्तेमाल करने से हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम मार्जिनल कहेंगे। यूटिलिटी जो आप इस्तेमाल करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन जो हासिल होता है आपको, उसे कहेंगे आप यूटिलिटी। ठीक है। इस यानी कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सबसे पहले कौन बताए? दिस लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय H.S. Gaussen। H.S. Gaussen in 1854 is popularized by Alfred Marshall in 1890। सबसे पहले इस कानून को, इस लॉ को कौन बताए? H.S. Gaussen बताए 1854 में, और इसकी मजीद वजाहत या फिर इसको पॉपुलराइज करे अल्फ्रेड मार्शल। कब करे? अल्फ्रेड मार्शल 1890 में इसको क्या करे? पॉपुलराइज करे। ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल का मानना यह है, या अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, कायनात की हर शय क्या है? जवाल पजीर है। हर चीज़ क्या है? ख़त्म होने वाली है। अगर हम किसी एक ही चीज़ को, मखसूस चीज़ को हम कंटिन्यू अगर इस्तेमाल करते हैं या मुसलसल किसी इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके हाशिया हिफादे में क्या होगी? बतदरीज कमी होगी। यानी कि उसका जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? किसी हद तक कम हो सकता है। ठीक है। इसी चीज़ को क्या करें यहाँ पे बताया गया है। किसके जरिए? टेबल्स और आपके चंद मफरूजात के बेसिस पे। मफरूजे का मतलब होता है फर्ज करना। अजम्पशंस मीन्स अज्यूम करना, मान लेना किसी चीज़ को। मानना भी ऐसा जिसमें पॉसिबिलिटी रहना। फर्ज कीजिए यहाँ प्रिंसिपल सर ठहरे हुए हैं, पॉसिबिलिटी है। फर्ज कीजिए यहाँ कोई लेक्चरर ठहरे हुए हैं, पॉसिबिलिटी है। फर्ज कीजिए यहाँ पे जॉन बाइडेन ठहरे हुए, पॉसिबिलिटी है। माने को आप कुछ भी मान लेंगे आप। फर्ज कीजिए यहाँ पे बाराक ओबामा ठहरे हुए हैं, पॉसिबिलिटी है इसमें? नहीं है। पॉसिबिलिटी है ना, यानी कि आप कोई चीज़ अज्यूम कर रहे हैं, किसी चीज़ को फर्ज कर रहे हैं, किसी चीज़ को मान रहे हैं आप, तो उसमें पॉसिबिलिटी रहना ज़रूरी है। ठीक है। उसी के बेसिस पे जो माहिरीन माशियात है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग क्या करें? अपने तसव्वुरात को, अपने कॉन्सेप्ट्स को और अपने ख्यालात को, अपने नज़रियात जिसे थियरीज कहेंगे, इन थियरीज को चंद मफरूजात के बेसिस पे, चंद एजम्पशंस के बेसिस पे बताए हैं। तो ये कानून तखलील हाशिया इफादा या फिर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सबसे पहले H.S. Gaussen ने 1854 में बताया, और इसकी मजीद वजाहत, इसको पॉपुलराइज करे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल 1890 में। ठीक है। इनका मानना यह है कि कायनात की हर शय क्या है? जवाल पजीर है, और कोई शख्स, कोई इंसान अगर किसी अशिया को मुसलसल इस्तेमाल करता है तो उसके हाशिया इफादे में क्या होगी? कमी आ जाएगी। यानी कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा? किसी हद तक कम हो जाएगा। वो कैसे? किसी एक ही चीज़ को आप मुसलसल इस्तेमाल करते जाइए तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बोरियत महसूस होने लगती है। ठीक है। ये जो लॉ बताया गया है सर एजम्पशंस के बेसिस पे बताया गया है। पहला फर्ज क्या है? यानी कि पहला जो क्या अज्यूम करे, क्या फर्ज करे? देखिए, कार्डिनल इफादा या फिर द लॉ बेस्ड ऑन द कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि हम इसका हिसाब कर सकते हैं। कैसा? यानी कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 गिलास पानी अगर आप पी रहे तो आपको कितने? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स का क्या हो रहा? आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक फर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फर्ज कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि 1 गिलास अगर पानी पीते हैं तो हमको 10 यूनिट्स का इफादा हासिल होता है। ये क्या है? अजम्पशन है, फर्ज कर रहे हैं आप। ये लॉ को बताने के लिए आप सिर्फ फर्ज कर रहे हैं। दूसरा क्या है आपका? द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि ज़र का हाशिया इफादा क्या है? मुस्तकिल है, यानी कि
ज़र यानी कि पैसा, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसका जो इफादा है वो क्या है, मुस्तकिल है, उसमें कमी या ज़्यादती नहीं हो रही। लेकिन पैसे का इफादा कम या ज़्यादा हो सकता है। पैसा अगर ज़्यादा आ गया तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि उसका इफादा क्या है, मुस्तकिल है, कम या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये लॉ बताने के लिए उसको सिर्फ फर्ज कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड वन है अशिया, एक जैसी है अशिया। अशिया जो होती है एक जैसी होती है, यानी कि कॉमोडिटी इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स एक जैसी। जैसे कि अगर सेब इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कंटिन्यू सेब का ही इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर आप आम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम का ही करेंगे। एप्पल ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, या कोई भी अशिया जो आपको पसंद है, कोई भी गुड्स जो आपका फेवरेट फ्रूट है वो आप उससे इस्तेमाल अगर मुसलसिल करते जा रहे हैं आप, तो उसका हाशिया इफादा बदल जाएगा। यहाँ पे हम फर्ज करें, क्या करें, एज्यूम करें, ये मान के चल रहे हैं कि हम इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे तो उसके हाशिया इफादे में या मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल मैन, यानी कि एक सारिफ जो होता है ना वो बहुत माकूल माशी इंसान होता है, यानी कि एक समझदार होता है। कौन सी चीज़ कितना इस्तेमाल, यानी कि कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम भी तो ये चाहते हैं ना कि कम पे करें और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, तो कम कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक समझदार आदमी ऐसा करेगा ना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सारिफ को अशिया की छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम किया जाता है। किसको, द कॉमोडिटी इज डिविजिबल इनटू स्मॉल यूनिट्स, यानी कि आपकी कॉमोडिटी मीन्स गुड्स, कोई भी गुड्स हो सकता है। जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल दिया, आपको मैंगो हो सकता है, एप्पल हो सकता है। आप कोई चीज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इकाइयाँ, उसके जो यूनिट्स है वो क्या है, छोटे छोटे हैं। फर्ज कीजिए, खाली एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, एक आप सेब इस्तेमाल, एक सेब खा रहे हैं आप, ये मीडियम है, मीडियम साइज का है, ना तो छोटा है ना तो बहुत बड़ा है। एक अंगूर खा लिए तो आप सेटिस्फाई हो जाते, या ये तो छोटे हो गया। अगर एक पपीता खाओ बोले तो उसके बाद खाने की ख्वाहिश रहती है आपको। तो हम ऐसी गुड्स लेंगे, ऐसी अशिया लेंगे हम जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है। ये एज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, फर्ज कर रहे हैं, क्या बताने के लिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसा कम होती है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कैसा कम या ज़्यादा होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर विल हैव फुल नॉलेज ऑफ मार्केट, यानी कि सारिफ जो होता है ना उसको मार्केट की पूरी मालूमात हासिल रहती हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि गोल्ड लेने के लिए हम सब्जी मार्केट नहीं जाते। ठीक है। तो सब्जी मार्केट जाते हैं तो सब्जी मार्केट में या फिर वहाँ जो गोल्ड के मार्केट में जहाँ भी जा रहे हैं आप गोल्ड खरीदने वगैरह, तो वहाँ की नॉलेज, आपको सी चीज़ कहाँ क्या रेट में मिल रही है उसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। ठीक है। जब उसका अंदाज़ा होता है तब हम वो चीज़ जाते हैं और सही तरीके से उसे परचेस करते हैं। अंडरस्टूड। इफादे को सबसे पहले H.S. गॉसन ने 1854 में 1854 में पेश किया और इसकी मजीद वजाहत अल्फ्रेड मार्शल ने की 1890 में, जो कि हम अभी देख चुके हैं। ठीक है। अब इसी जैसे कि अभी हम सम अजम्पशंस के बेसिस पे, चंद मफरूजात के बेसिस पे इस लॉ को बताएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक तरह का टेबल डालेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम लेंगे हम अशिया यानी कि गुड्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं गज, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, कितने हैं यूनिट्स, एप्पल्स ले लीजिए। ओके, 1 2 देन 4 5 6 है लास्ट 6। यहाँ पे हम लेंगे टोटल यूटिलिटी या फिर जुमला इफादा। यहाँ लेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी या फिर हाशियाई इफादा।
गैस आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम याद करना है, दूसरा कॉलम ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाएगा निकल कर। ठीक है, वो किस तरीके से है, आपको सिर्फ जुमला इफादे का कॉलम याद करना है, टोटल यूटिलिटी को आपको याद करना है। टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि जुमला इफादा माइनस जुमला इफादा मसावी है हाशियाई इफादा। ठीक है, यहाँ पे जुमला इफादे का कॉलम आपको याद करना है। जैसे कि अगर आपको एक सेब खाने के बाद आपको 40% या 40 यूनिट्स का 40 इकाई का आपको सेटिस्फेक्शन हासिल हो रहा है या फिर इफादा हासिल हो रहा, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आप दूसरा सेब इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक सेब खा रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करिए, आसानी से समझने के लिए टोटल यूटिलिटी को आप एनर्जी के तौर पे ले लीजिए। ठीक है, और इसे आप क्या करिए, आप डिजायर के तौर पे ले लीजिए, यानी कि ये ख्वाहिश हो गई और ये एनर्जी हो गई। ठीक है, एक सेब अगर खा रहे हैं तो आपको 40 यूनिट्स का क्या हो रहा है, आपको इफादा हासिल हो रहा है या फिर सेटिस्फेक्शन हासिल हो रहा है। जैसे जैसे आप एप्पल्स यूज करते जाएंगे आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे तीसरा जब यूज कर रहे हैं आपका तो हो गया 90, चौथा एप्पल यूज करें तो आपको देखिए आप इजाफा तो हो रहा लेकिन घटती शरह से, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तो बढ़ा लेकिन उसका रेशो क्या है, कम है। देखिए आप जब पहला इस्तेमाल करें तो पहले सेब में जितनी ताकत है तो दूसरे सेब में भी उतनी ताकत होगी ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि पहली बार जब आप सेब यानी जब नींद में से उठ के जब आप पहला सेब जब खाते हैं तो वो खाने की ख्वाहिश आपकी अलग होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख में होते हैं आप, और उसका इफेक्ट भी क्या होता है आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा पड़ता है पहले सेब का। जैसे जैसे आप खाते जाएंगे उसके अंदर की जो सलाहियतें क्या होगी, यानी कि वो एनर्जी लेवल क्या होगा, थोड़ा सा कम होते जाएगा, होते होते क्या हो जाएंगे, उसके अंदर कमी आ जाएगी। जब कंटिन्यूसली जब इस्तेमाल करते जाएंगे आप तो आपको क्या हो जाएगा, आपको उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए आप जब पांचवा भी जब आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई इजाफा आप नहीं हासिल हो रहा, आपको किसी किस्म का कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ा, बल्कि नेक्स्ट एप्पल पे तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, मजीद और कम हो गया। करेक्ट, अब ये कॉलम ऑटोमेटिक आ जाएगा, कैसा, टोटल माइनस टोटल, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। हाशिया कुल इफादे में से या जुमला इफादे में से पहले के जुमला इफादे को निकाल देने से हाशिया इफादा हासिल होता है। कैसा, अब ये 40 माइनस के सामने कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, 40 माइनस 0 इज इक्वल टू 40, 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30, 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20 एंड 90 माइनस 100 कैसा आता है बेटे, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 और 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे 90 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे जैसे गैसो आपके टोटल यूटिलिटी में जैसे जैसे एप्पल्स की गैसो आप बढ़ाते जा रहे हैं आप, वहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे क्या हो गया है, 5 और 6 पे कैसे कांस्टेंट हो गया है, क्या हो गया है, कांस्टेंट। इसके बाद मजीद आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हाशिया इफादे में कैसे इजाफा होते होते यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट मोमेंट में यहाँ पे जहाँ पे जुमला इफादे में कमी हो रही वहाँ हाशिया इफादा क्या हो गया, मनफी नवैयत का हो गया, यानी कि नेगेटिविटी आ गई इसमें। देखिए आप -10 नॉट 10 -10, क्योंकि 90 में माइनस 100 हो रहा तो हम -10। अब इसी चीज को हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। टेबल याद हो गया, समझ में आ गया। नंबर ऑफ यूनिट्स, चाहे आपको जो पसंद है आप एप्पल मैंगो जो रखना है रख लीजिए। टोटल यूटिलिटी यानी कि जुमला इफादे का ये कॉलम है, आपको ये कॉलम याद कर लेना है।
कुछ मुश्किल नहीं है। 40, 70, 90, 100, 100 एंड देन 90। तो टोटल यूटिलिटी में से आपको टोटल यूटिलिटी को निकाल देने से आपको मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। अंडरस्टूड? जुमला इफादे में से पहले के जुमला इफादे को निकाल देने से हाशिया इफादे का कॉलम आपको आ जाता है। अब इसी चीज़ को आपको ओ एक्सेस के जरिए या वाई एक्सेस के जरिए आसानी से समझाया जा सकता है। ये देखिए दो एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल हम क्या करेंगे, लाइनें खींचेंगे। इसे कहेंगे हम वाई एक्सेस या वाई महवर, इसे कहेंगे हम ओ एक्सेस या फिर एक्स महवर। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे गर्ल्स ओ एक्स महवर पे लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सेस पे क्या लेंगे गर्ल्स? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जुमला इफादा और हाशियाई इफादा। क्योंकि एक कॉलम जब हम यहाँ ले लेंगे तो दोनों कॉलम हमको यहाँ पे लेने होंगे। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो आप सबसे पहले ये देख लेना गर्ल्स कि इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 100। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमको वहाँ पे 0 से लेके 100 तक के कॉलम्स बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ से लेंगे? 20 से स्टार्ट करेंगे। 20, 40, 60, 80 एंड देन 100। ओके, एक पहले कौन सा कॉलम लेंगे गर्ल्स? क्योंकि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी है, जुमला इफादा है, पहले हम ये कॉलम को ले लेते हैं। तो एक सेब के इस्तेमाल करने पे, एक एप्पल के इस्तेमाल करने से आपका सेटिस्फैक्शन कितना हो रहा? कितना हो रहा? 40 हो रहा? यस, 40 बोले तो यहाँ आएगा। तो आप स्केल वगैरह से भी और अच्छे से ले सकते हैं। दूसरा कहाँ पे है? देखो बेटे, दूसरा कितना है? 70, यानी कि इसके बीच में आएगा ये 60 और 80 के बीच में आएगा आपका 70। तीसरा क्या है बेटे? तीसरे पे कितना है? 90 बोले तो इसके बीच में आएगा 80 और 100 के बीच में आएगा। राइट, समझ में आ रहा गर्ल्स? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ओके, फोर्थ पे क्या है बेटे? फोर्थ पे 100 है। देखिए आप स्केल रख के लीजिए, 5 पे भी 100 है और 6 पे 90 है। राइट, तो इसी के लेवल में आएगा, कुछ भी नहीं। अब आप इसको मिला लीजिए। ये हो गया आपका TU, यानी कि टोटल यूटिलिटी या फिर जुमला इफादा। आ गया ये कॉलम? अंडरस्टूड? अब हमको क्या लेना है नेक्स्ट? मार्जिनल यूटिलिटी या फिर हाशिया इफादा लेना है। वो कैसा लेंगे आप? पहले पे कितना है बेटे? 40 है, तो हम इसी को क्या करेंगे? थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अगर चाहे तो आप इसको थोड़ा स्टार जैसा बना दिए तो थोड़ा डेकोरेट हो जाएगा आपका डायग्राम। ओके, सेकेंड वन क्या है? सेकेंड पे कितना है? 30, तो इन दोनों के बीच में आएगा ये। ओके, ये हो गया 30। थर्ड पे क्या है बेटे? 20। क्यों आप लोग नजर नहीं आ रहा क्या बेटे? जवाब नहीं दे रहे। फोर्थ पे क्या है अम्मा? 10। 5 पे क्या है? 0। 6 पे क्या है? -10। ये 6 पे हो गया -10। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं भी आ रहा तो हम इसे क्या कर देंगे? रब कर देंगे। ओके गर्ल्स, अब इस तरीके से आप इसको मिला लीजिए। ये हो गया आपका MU, जिसे कहेंगे आप मार्जिनल यूटिलिटी या फिर हाशियाई इफादा।
ठीक है, समझ में आया। और इसको अच्छा डेकोरेट करना है तो आप इसको पॉइंट्स की जगह इस तरह से बना लीजिए आप, लाइक दिस। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए अभी। समझ में आ गया ये? अगर आप उसके स्केल वगैरह के जरिए लेंगे तो डायग्राम आपकी और अच्छी और बहुत खूबसूरत आ सकती है। ठीक है, जैसा कि गर्ल्स हमेशा से मालूम है कि जब कोई एक लॉ पेश किया जाता है, कोई एक ख्याल अपना नजरिया पेश किया जाता है, तो उसके ऊपर भी चंद एक क्या है यहाँ पे तनकीद, जिसे क्रिटिसाइज कहेंगे। क्रिटिसिज्म जो होता है ना, तनकीद करते हैं लोग कि हाँ ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अंडरस्टूड गर्ल्स? टेबल, डायग्राम, एवरीथिंग ओके। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे गर्ल्स कि इस कानून के ऊपर कुछ बातें ऐसी है जो एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो इस कानून पर, इस लॉ पर एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं होते। जैसे तकमीली अशिया, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि तकमीली अशिया। तकमीली अशिया क्या है? जैसे कि कार ठहरी हुई है या फिर बाइक ठहरी हुई है, उसके लिए तकमीली अशिया क्या होगी गर्ल्स? पेट्रोल। यानी कि 1 लाख की कार है, 1 लाख की बाइक ठहरी हुई है, या फिर अगर 5 लाख की अगर कार ठहरी हुई है और उसमें अगर 100 रुपए का अगर पेट्रोल नहीं है तो वो कार बेकार है ना। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्या कहेंगे इसे हम? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इस कानून यानी कि इस गुड्स पर, ऐसी अशिया पर यह कानून लागू नहीं होता। ड्यूरेबल गुड्स या पायदार अशिया, पायदार अशिया जिसे कहेंगे हम, इस पर भी ये कानून लागू नहीं होता। जैसे कि जिस फर्नीचर पे आप बैठे हुए हैं वो क्या है? पायदार अशिया। ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स है। आपसे पहले भी कुछ लोग इसको इस्तेमाल करके उसका सेटिस्फेक्शन हासिल कर चुके हैं, आप भी इस्तेमाल कर रही हैं और आने वाले दिनों में और फ्यूचर में भी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कानून इन चीज़ों पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कानून तकलील हाशिया इफारा या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा? कंटिन्यू किसी अशिया को या गुड्स को इस्तेमाल करने से उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। लेकिन पायदार अशिया जिसे कहेंगे, ड्यूरेबल गुड्स जिसे कहेंगे आप, उसको आप पहले के लोग भी जो सेटिस्फेक्शन हासिल करें, आज आप भी वही सेटिस्फेक्शन हासिल करें और फ्यूचर में भी वो लोग वही सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसा कि मैं अभी बताया, जैसे कार के लिए पेट्रोल या फिर शू के लिए सॉक्स वगैरह क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इस पर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और क्या है थर्ड वन? ना काबिले तकसीम अशिया जिसे कहेंगे इनकम्पैरेबल गुड्स। इनकम्पैरेबल गुड्स क्या है गर्ल्स? ना काबिले तकसीम अशिया है, यानी कि जो छोटी छोटी जो अशिया होती है उन चीज़ों पर भी ये कानून लागू नहीं होता। जैसे कि मैं अभी बताया आपको, एक अंगूर खा लेंगे तो सेटिस्फेक्शन हो जाता, एक अगर गुच्छा भी खा लेंगे तो आप सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, छोटी छोटी अशिया पर भी ये कानून लागू नहीं होता, जिसे हम तकसीम नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटी छोटी अशिया की बात होगी। अगर बड़ी बड़ी चाहिए, यानी कि अगर एक पपीता खाने के लिए दे दिया जाए या एक तरबूज खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन हासिल हो जाता है, यानी कि मजीद और खाने की आपको ख्वाहिश नहीं रहती, तो ना काबिल तकसीम अशिया पर, तकमीली अशिया पर या पायदार अशिया पर यह कानून लागू नहीं होता। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे और आपके ड्यूरेबल गुड्स पे और इनकम्पैरेबल गुड्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टूड गर्ल्स? ओके।